वेलकम टू मोर देन अ मैरिड कपल बट नॉट लवर्स सीजन 2 पार्ट 4। जैसा कि पार्ट 3 में मे के आंखों में थोड़ी आंसू हैं और वो जीरो से रिक्वेस्ट कर रही है कि प्लीज चीजों को जल्द से जल्द क्लियर कर लो। और साथ ही उसने ये भी कहा मुझे सियोरी के बारे में हर एक चीज पता है, शायद तुमसे काफी ज्यादा, और मैं पूरे गारंटी के साथ कहती हूँ कि वो मुझ पर पूरा विश्वास करती है, तो शायद मैं किसी से नहीं हारूंगी, यहाँ तक कि तुमसे भी नहीं। और अभी मे और जीरो ये सारी बातें कर ही रहे थे कि वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है अकारी दीवार के पीछे बैठकर इन दोनों की सारी बातें सुन रही थी। और इन दोनों की पूरी बातें सुनने के बाद अकारी की भी आंखें नम हैं। एंड इसके बाद हमें स्कूल खत्म होने के बाद का सीन दिखाया जाता है और अभी कन्वीनियंस स्टोर की तरफ जाते हुए मे के साथ जो भी बातें हुई वो सारी बातें जीरो के मन में चल रही हैं। और अभी वो ये सब सोच ही रहा था, तभी इसे किसी ने आवाज दी और जब जीरो ने पीछे मुड़कर देखा ये कोई और नहीं बल्कि सियोरी है। और हाँ, सिंस फैब्रिक क्लीन करने के लिए जीरो कन्वीनियंस स्टोर में डिटर्जेंट लेने आया था और सियोरी भी ये सेम डिटर्जेंट यूज करती है, इसलिए दोनों साथ में घर जाते हुए इस डिटर्जेंट के बारे में बातें कर रहे हैं। और अभी जीरो से बातें करते हुए उसका एक्सप्रेशन और बिहेवियर देखकर सियोरी को भी समझ आ रहा है कि किसी वजह से जीरो आज अच्छा फील नहीं कर रहा है। और जब ये चीज उसने जीरो से पूछी, जीरो ने बताया कि आज कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। और ये सुनकर अकारी अब जीरो से जानना चाह रही है कि क्या तुम्हारी और अकारी की फिर से लड़ाई हुई है। और अभी ये चीज कहते हुए जीरो का फेस एक्सप्रेशन देखकर सियोरी को समझ आ गया कि जो अभी उसने कहा वो जीरो के दुखी होने के पीछे का रीजन बिल्कुल नहीं है। और ये जानकर वो थोड़ी तो सैड है, क्योंकि सिंस वो जीरो में काफी इंटरेस्टेड है, इसलिए वो हमेशा जीरो के बारे में ही सोचती है। और उसे लगा था कि शायद उसने जीरो के दुखी होने के पीछे का रीजन सही गेस किया था, बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। और अभी जीरो सियोरी से कुछ तो पूछना चाह रहा है, बट एट द एंड वो पूछ नहीं पाया। और इसके बाद फाइनली जब जीरो घर पहुंचा और अकारी ने उसे वेलकम किया, सामने न्यू फ्लावर पॉट देखकर जीरो सोच रहा है कि क्या लड़कियों को फ्लावर में इंटरेस्ट है और क्या अपने घर में ऐसी न्यू चीजें करना अच्छा लगता है। और अभी अकारी और जीरो फ्लावर्स के बारे में बातें कर ही रहे थे कि अकारी ने जीरो को कपड़े चेंज करके जल्द से जल्द यहाँ आने के लिए कहा, क्योंकि अकारी ने स्पेशली जीरो का फेवरेट डिनर बनाया है। और जब ड्रेस चेंज करके जीरो वापस आया, अकारी ने ऑलरेडी डाइनिंग टेबल प्रिपेयर करके रखा है। और हाँ, डिनर के ऊपर अकारी ने एक प्यारा सा रैबिट बनाया है, जिसे देखकर जीरो ने कहा कि जब जब मैं इस रैबिट को देखता हूँ मुझे हमेशा तुम्हारी याद आती है। और ये सुनते ही अकारी जीरो से जानना चाह रही है कि क्या मैं तुम्हें एक पिक की तरह दिखती हूँ। और जाहिर है जीरो का कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था और अकारी भी इस चीज को समझ रही है, इसलिए अभी दोनों एक दूसरे को टीच करते हुए काफी खुश दिख रहे हैं। और आज डिनर करने के बाद घर के बाकी सारे काम करते हुए भी दोनों एक दूसरे को काफी टीच कर रहे हैं और साथ ही दोनों काफी खुश भी हैं। एंड इसके बाद आधी रात को अचानक से अकारी ने जीरो को गुड नाइट कहते हुए कहा कि मैंने ये काम ऑलरेडी कर लिया है और तुम्हारे पास 26 तक का टाइम है, इसलिए तुम उससे पहले कर लेना। और अभी अकारी क्या चीज करने के लिए कह रही है जीरो को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। और गुड नाइट कहने के बाद वो तुरंत अपने रूम में चली गई और साथ ही उसने जीरो के इस क्वेश्चन का आंसर तक नहीं दिया। एंड अकारी के जाने के बाद जब जीरो ने टेबल पर से लेटर उठाया, वो ये देखकर काफी शॉक्ड है कि अकारी सेपरेशन नोटिस के बारे में बात कर रही थी, जिस पर अकारी ने ऑलरेडी साइन कर दिया है और अब सिर्फ और सिर्फ जीरो को साइन करना है। और इसके साइन करने के बाद ये दोनों अलग हो जाएंगे। और ये नोटिस देखकर जीरो सच में काफी शॉक्ड है और वो सोच रहा है कि क्या अकारी हम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में ऐसा सोचती है। और ये सोचते हुए उसे अकारी की कही हुई पुरानी बातें याद आ रही हैं, जब अकारी ने उससे कहा था मुझे डर था कि कहीं मैं इस शादी में फंस न जाऊं। और अकारी के साथ साथ अभी जीरो के मन में सियोरी में और बाकी सबकी कही हुई बातें भी चल रही हैं। और ये सारी बातें याद करके जीरो सच में काफी फ्रस्ट्रेट हो चुका है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और यार वहीं दूसरी तरफ भले ही अकारी गुड नाइट कहने के बाद अपने रूम में आ गई, लेकिन उसे बिल्कुल नींद नहीं आ रही है और वो खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कल के डिनर के बारे में भी सोच रही है। लेकिन ये सब चीजें सोचते सोचते उसकी आंखें भर आईं, क्योंकि उसे भी समझ आ चुका है कि जल्द ही इन दोनों की शादी खत्म हो जाएगी। और ये रियलाइज करके वो सच में काफी मायूस है और सोच रही है कि अगर ऐसा होना था तो काश मुझे जीरो से उसकी और फेवरेट चीजों के बारे में पूछ लेना चाहिए था। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे स्कूल का सीन दिखाया जाता है और जहाँ जीरो के क्लास के सभी स्टूडेंट्स वॉलीबॉल खेल रहे हैं, वहीं साइड में बैठकर जीरो सेपरेशन नोटिस के बारे में ही सोच रहा है। और उसे लग रहा है सिंस वो हर एक चीज बैलेंस करने की पूरी कोशिश कर रहा था बट इसमें फेल हो गया, चीज की वजह से वो खुद को काफी लेम समझ रहा है। और अभी वो इन सब चीजों के बारे में सोच रहा था कि तभी एक स्टूडेंट के हाथ से लगकर वॉलीबॉल काफी हाई स्पीड में जीरो की तरफ आया और डायरेक्टली उसके सर से जाके टकराया, जिसकी वजह से जीरो को थोड़ा पेन हो रहा है। बट बार बार सभी के पूछने पर जीरो का कहना है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे नर्स के पास जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बट जीरो की ये सब कहने के बावजूद भी उसके टीचर के फोर्स करने पर मीनामी अभी जीरो को नर्स ऑफिस ले जा रहा है ताकि वो वहाँ पर थोड़ा आराम कर सके। और अभी ये दोनों नर्स ऑफिस जा ही रहे थे कि तभी इन दोनों को साथ में देखकर अकारी और उसके फ्रेंड्स को रियलाइज हो रहा है कि जीरो को चोट लगी है, इसलिए नासुमी ने अकारी से कहा कि थोड़ी देर बाद तुम जाकर जीरो का हाल चाल जरूर ले लेना। बट भले ही अकारी को जीरो की काफी चिंता हो रही है, बट स्टिल उसने जीरो के पास जाने से साफ इनकार कर दिया। और यार सिंस जीरो अभी मीनामी के साथ है, इसलिए चीजें उसके लिए और ज्यादा ऑकवर्ड हो रही हैं। और वो बार बार मीनामी से यही कह रहा है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं नर्स ऑफिस अकेले जा सकता हूँ। बट मीनामी का कहना है कि सिंस तुम्हारे वजह से मुझे भी क्लास छोड़ने का मौका मिलेगा, इसलिए मैं थोड़ी देर और तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने वाला हूँ। और अभी बातें करते हुए जैसे मीनामी ने कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द तुम्हारे इस सिचुएशन के बारे में अकारी को भी बता दूं। ये सुनते ही घबराते हुए जीरो ने मीनामी को ऐसा करने से मना किया, क्योंकि उसके
हिसाब से जल्द ही वो पार्टनर चेंज करने वाला है, इसलिए वो अकारी पर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता। एंड जीरो की ये सारी बातें सुनकर मिनामी ने थोड़े सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा कि अगर मैं अकारी की जगह होता और मैंने तुम्हारी ये सारी बातें सुनी होती तो सच में मैं तुम पर काफी गुस्सा होता। एंड मिनामी की ये बात सुनते ही ऐसा लगता है मानो सिर्फ जीरो इन्हीं सब चीजों के बारे में सोच रहा था, इसलिए वो सारी मेमोरीज एक साथ उसको हिट की। और जीरो ने मिनामी से कहा, तुम्हें क्या लगता है ये सारी चीजें मेरे लिए आसान है और मैं भले ही कुछ भी कहूँ लेकिन मैं हमेशा इसी चीज के बारे में सोचता रहता हूँ और सच में मैं इन सब चीजों के बारे में सोचकर काफी परेशान हो चुका हूँ। इन जीरो की ये सारी बातें सुनकर मिनामी को भी रियलाइज हो रहा है कि वो जो जीरो के बारे में सोच रहा था जीरो वैसा बिल्कुल नहीं है, इसलिए मिनामी ने सबसे पहले जीरो से ये सारी चीजें कहने के लिए माफी मांगा और साथ ही उसका ये भी कहना है कि जीरो सच में तुम एक अच्छी इंसान हो। एंड इसके बाद नर्स ऑफिस में बैठकर जीरो मिनामी से इसी बारे में बात कर रहा है और उसने मिनामी से पूछा कि आखिर तुम अकारी के बारे में क्या सोचते हो। और जैसा कि तुमने अभी तक रियलाइज कर ही लिया होगा कि अकारी में काफी इंटरेस्टेड है, जिसका मिनामी ने जवाब दिया कि शायद अगर मैं अकारी के साथ पेयर हूँ तो हम दोनों चीजों को आगे ले जाने की जाहिर है की कोशिश करेंगे ही। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर दौड़ते हुए अकारी भी आ गई और यहाँ पहुँचते ही अकारी जीरो को डांटते हुए उससे पूछ रही है कि आखिर तुम्हारा सर कैसा है और तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो कि बिना मैच खेले शांति से बैठे बैठे तुमको चोट लग गई। और हाँ, तुम्हारी हेल्प करने के लिए अब तक तुमने मिनामी को थैंक यू कहा है। एंड अकारी की ये सारी डांटे सुनने के बाद सबसे पहले जीरो ने मिनामी को थैंक यू कहा, जिसके बाद मिनामी मुस्कुराते हुए इन दोनों को अकेला छोड़कर ई क्लास के लिए वापस चला गया। एंड मिनामी के यहाँ से जाते ही जीरो के सर पर आइस बैग रखते हुए अकारी ने उससे कहा कि सच में मुझे तुम्हारी काफी चिंता हो रही थी। और जब इन सारी चीजों के लिए और उसकी केयर करने के लिए जीरो ने अकारी को थैंक यू कहा, अकारी उसे समझा रही है सिंस हम दोनों मैरिड हैं इसलिए तुम्हें मुझे थैंक यू कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और अभी तक हमने पेपर पर साइन भी नहीं किया है, तो हाँ मैं अभी भी तुम्हारी वाइफ हूँ। और ये कहते हुए एम्बेरसमेंट से अकारी का फेस पूरी तरह से रेड हो चुका है। और अभी अकारी ये सब चीजें कह ही रही थी कि तभी जीरो ने अचानक से उससे कहा कि तुमने मुझे मिनामी और अपने बारे में क्यों नहीं बताया। और मैंने अभी कुछ अफवाहें सुनी, तुमने और मिनामी ने कुछ दिन पहले बातें की थी और अगर तुम दोनों के बीच में कुछ भी हुआ है तो क्या तुम्हें उस बारे में मुझे नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जाहिर है कि हम दोनों शुरुआत से ही साथ में काम कर रहे थे। और जीरो के ये कहते ही अकारी ने मुस्कुराते हुए उससे कहा कि तुमने भी तो मुझे पहले नहीं बताया कि तुमने और सियोरी ने पार्टनर चेंज करने का डिसाइड कर लिया है और तुम दोनों ने चीजों को इतनी आगे ले जाने का फैसला आखिर कब और कैसे कर लिया। और शायद अगर तुमने ये चीज मुझे पहले बताई होती मैं तुम्हें और अच्छे सपोर्ट कर पाती, और शायद अगर ये चीज मुझे पहले से ही पता होती तो एक अच्छे वाइफ की तरह मैं तुम्हें और सियोरी को साथ में रहने के लिए इंकरेज भी कर पाती। और ये कहते हुए अकारी के फेस एक्सप्रेशन से साफ है कि अभी भले ही वो जीरो और सियोरी के डिसीजन को सपोर्ट कर रही है बट मन ही मन वो इस चीज से काफी मायूस है। और सिंस अकारी बिल्कुल नहीं चाहती है कि जीरो को ये चीज पता चले इसलिए उसने अभी अपना सर नीचे किया हुआ है। बट अकारी चाहे ये चीज कितना भी छुपा ले, उसे देखकर जीरो को हर एक चीज साफ साफ समझ आ रही है। इसलिए जैसे उसने अकारी को कंफर्ट करने के लिए उसे टच करने की कोशिश की, तुरंत उसका हाथ हटाते हुए अकारी अपने एम्बैरेस्ड फेस के साथ जीरो से बार बार कह रही है कि जब भी मैं दुखी होती हूँ तभी तुम मेरे साथ अच्छा बिहेव करते हो, इसलिए मैं तुमसे नफरत करती हूँ। बट हाँ, ये सारी चीजें कहते हुए अकारी ने जीरो का हाथ काफी टाइटली पकड़ा हुआ है। और अभी जीरो कुछ कहने ही वाला था कि तभी यहाँ नर्स आ गई और एंटर करते ही नर्स ने सबसे पहले अकारी और जीरो से पूछा कि क्या तुम दोनों अभी लड़ाई कर रहे हो, और अगर लड़ाई नहीं कर रहे हो तुम दोनों यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और नर्स का ये क्वेश्चन सुनते ही अकारी इतना ज्यादा एम्बैरेस्ड फील करने लगी कि उसने कहा कि हम दोनों यहाँ लड़ रहे थे, और ये कहते ही वो तुरंत यहाँ से चली गई। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन अकारी और जीरो के अपार्टमेंट का दिखाया जाता है, जहाँ जीरो अभी अपने रूम में है और बार बार उसके दिमाग में आज जो कुछ भी हुआ वही चल रहा है। और ये चीज उसके लिए काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो रहा है, इतना कि वो अभी अकारी के सामने जाने में भी हिचकिचा रहा है। बट हिम्मत करके फाइनली उसने किचन में एंटर किया और सिंस अभी अकारी कुकिंग में बिजी है इसलिए वो उसे जानना चाह रहा है डिनर में आके क्या बन रहा है। बट जीरो के पूछने पर जब अकारी ने कुछ भी जवाब नहीं दिया तब जीरो ने आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए अकारी से माफी मांगी। और माफी मांगने के बाद जीरो के दिल में जो भी बातें थी उसने हर एक चीज अकारी से कहा। और साथ ही उसका ये भी कहना है कि अगर हम सच में मैरिड रहते हैं हमारे पास डिवोर्स लेने के लिए कोई भी रीजन नहीं है। और हालांकि अभी इस टॉपिक के बारे में बात करना काफी अनकंफर्टेबल है, बट हाँ अभी जीरो ये सब कह ही रहा था कि वहीं दूसरी तरफ अभी अकारी रो रही है। और हालांकि अकारी का कहना है कि वो जीरो की वजह से नहीं और ना ही उसकी बातें सुनकर रो रही है, बल्कि प्याज काटने की वजह से रो रही है। बट अकारी के साथ साथ सबको पता है कि उसके लिए जीरो से अलग हो पाना अभी काफी टफ हो रहा है। और शायद ये चीज जीरो को भी समझ आ रही है कि अकारी की आंखों में आंसू अनियन की वजह से नहीं बल्कि उसके बातों की वजह से है। इसलिए अकारी के आंसू पोंछते हुए फिर से उसने अकारी से माफी मांगा। बट अभी भी अकारी का यही कहना है कि ये आंसू तुम्हारे वजह से नहीं बल्कि इन अनियंस की वजह से हैं। एंड अकारी की ये बात सुनकर जीरो ने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है चलो अपना लास्ट मील स्माइल के साथ खाते हैं, क्योंकि जब से हम मिले हैं तब से लड़ ही रहे हैं। और यार अभी बातें करते हुए इन दोनों के बीच मोमेंट इतना इंटेंस था, ऐसा लग रहा था मानो अभी ये दोनों किस करने वाले हैं। बट तभी तुरंत अकारी ने जीरो के चेहरे पर हाथ रखते हुए उसे कहा कि अभी मैं बहुत ज्यादा भूखी हूँ तो जाओ टेबल क्लीन करो जैसा कि मैंने तुमसे कहा था। एंड इसके बाद डिनर करते हुए जीरो ने थैंक यू कहते हुए अकारी से कहा मेरे लिए तुम सच में काफी अच्छी वाइफ हो। और अभी जीरो की स्माइल और फेस एक्सप्रेशन देखकर अकारी को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि अकारी को पता है कि उसे जीरो से सच्चा प्यार है। और उसका ये भी कहना है कि शायद मैं एक अच्छी वाइफ बनने की कितनी भी कोशिश कर
कर लूं इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। एंड डिनर करने के बाद हमेशा की तरह बालकनी में खड़े होकर अकारी तारे देखते हुए सोच रही है कि मैंने अपना बेस्ट दिया बट उसका कोई फायदा नहीं हुआ, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। और अभी अकारी ये सब सोच रही थी कि तभी यहाँ जीरो भी आ गया, क्योंकि उसे अकारी की चिंता हो रही थी कहीं बाहर खड़े होने की वजह से उसे ठंड न लग जाए। और अभी जीरो ने अकारी के लिए हॉट मिल्क भी लाया है, बट अकारी को सबसे ज्यादा इस बात की चिंता है कि कहीं जीरो ने उसकी बातें सुन तो नहीं ली, और इस चीज की वजह से वो काफी एम्बेरेस्ड भी फील कर रही है। बट शायद जीरो ने उसकी कोई भी बात नहीं सुनी और वो अभी अकारी के साथ यहाँ बालकनी में हॉट मिल्क पीना चाह रहा है और शायद थोड़ी बातें भी करना चाहता है। और सिंस आज फुल मून डे है इसलिए अभी ये दोनों बाहर खड़े होकर फुल मून के बारे में बातें कर रहे हैं। सिंस अभी बातें करते हुए जीरो अकारी को उसके नाम से नहीं बुला रहा है, इसलिए अकारी उससे जानना चाह रही है क्या मेरा नाम लेने में तुम्हें प्रॉब्लम होती है। और मैं चाहूंगी कि जीरो सिर्फ तुम मेरा नाम लो। और वैसे भी ये मैरिज प्रैक्टिकल स्टार्ट होने से पहले हम दोनों शायद फ्रेंड भी नहीं थे, इसलिए इस प्रैक्टिकल के खत्म होने के बाद शायद हमारे बीच कुछ रहेगा भी नहीं, बट हाँ हमारी ये मेमोरीज हमारे साथ रह जाएंगी। इसलिए मैं चाहती हूँ जब हम दोनों साथ में न रहें फिर भी मुझे मेरे नाम से बुलाओ। तो क्या मैंने तुमसे ये बड़ी चीज मांग ली। और ये कहने के तुरंत बाद कारी ने मुस्कुराते हुए जीरो से कहा कि चाहे तुम्हें इस चीज से नफरत हो या फिर अच्छा लगे, बट मैं हमेशा तुम्हें तुम्हारे नाम से ही बुलाऊंगी।